अगर आप घर लाना चाहते हैं एक बड़े स्क्रीन वाला टीवी, तो ये जान लीजिए कि एक बढ़िया टीवी खरीदना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक तो इतने सारे ब्रांड्स और ऊपर से उनके इतने सारे मॉडल्स और उसके ऊपर इतने सारे शॉपकीपर तो इतने बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में बताते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा खरीदें और कौन सा नहीं खरीदें। अगर आप भी ऐसे ही कंफ्यूज हैं तो आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यह एक ही वीडियो काफ़ी है। इस वीडियो में मैं आपको 55 इंच टीवी का हर बजट सेगमेंट में आने वाला बेस्ट मॉडल सजेस्ट करूंगा। मतलब बजट ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा और जो भी टीवी मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो उस बजट का बेस्ट टीवी होगा और आपके बजट के अकॉर्डिंग जो भी मॉडल सूट करेगा उसे आप चूज़ कर सकेंगे। इन सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इन्हें ऑनलाइन परचेज भी कर सकेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक टीवी खरीदने से पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से पैरामीटर्स को चेक करना ज़रूरी होता है। इन सारे पैरामीटर्स को मैं पॉइंट के फॉर्म में आपको बताता हूँ। मेरा दावा है कि इन पॉइंट्स को जानने के बाद आप खुद से भी अपने लिए एक बेस्ट टीवी सेलेक्ट कर पाएंगे। जब भी आप टीवी खरीदने जाएंगे तो मार्केट में आपको 2 पैनल वाले टीवी देखने को मिलेंगे। एक है VA पैनल और दूसरा है IPS पैनल। VA पैनल वाले टीवी में आपको ब्लैक्स बहुत अच्छे दिखते हैं। जब आप इस टीवी के बिल्कुल सामने बैठे होते हैं तो उस समय आपको VA पैनल वाले टीवी का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन जब आप किसी एंगल या साइड में बैठकर इस टीवी को देखते हैं तब आपको कलर में थोड़ा ड्रॉप नज़र आ सकता है। VA पैनल वाले टीवी डार्क रूम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यदि आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आता है या आपका रूम ब्राइट है तो ऐसे में आपको एक IPS पैनल वाली टीवी को ही कंसीडर करनी चाहिए। इस कैटेगरी में 400 निट्स का ब्राइटनेस आपको ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ज़्यादा ब्राइटनेस का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली है। ब्राइटनेस के साथ साथ एक टीवी में आपको डायनेमिक रेंज भी देखनी होती है और ये डिपेंड करता है कलर ऑप्टिमाइजेशन पर। जितने अच्छे से कलर ऑप्टिमाइजेशन करी गई होगी उस टीवी की डायनेमिक रेंज उतनी ही अच्छी होगी। थोड़ा बहुत ध्यान आपको sRGB रेशियो पर भी देना होता है। sRGB रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतने ही अच्छे कलर्स आपको उस टीवी में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लो रिस्पॉन्स टाइम और हाई रिफ्रेश रेट वाले पैरामीटर्स को भी चेक कर सकते हैं। हालांकि हाई रिफ्रेश रेट वाले पैरामीटर्स आपको गेमिंग के दौरान ज़्यादा काम में आते हैं। नॉर्मल यूजर्स के लिए 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट काफ़ी है। इसके ऑडियो पार्ट्स की बात करें तो इस कैटेगरी में टीवी में अगर आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिले तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी टीवी की पिक्चर क्वालिटी होनी चाहिए, ना कि ऑडियो क्वालिटी। क्योंकि ऑडियो क्वालिटी तो आप एक्सटर्नल साउंड बार्स भी लगाकर एनहांस कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने कोई टीवी खरीद लिया तो कुछ भी करके आप उसकी पिक्चर क्वालिटी को एनहांस नहीं कर सकते। आपको इन सारे पैरामीटर्स को खुद से चेक ना करना पड़े, इसके लिए हमने इन सारे पैरामीटर्स को चेक करके आपके लिए टॉप 5 बेस्ट 55 इंच टीवी की एक लिस्ट बनाई है। तो आइए अब बात करते हैं टॉप 5 बेस्ट 55 इंच टीवी इन इंडिया 2023 की लिस्ट की। तो मेरे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है हाइजेंस टोर्नाडो 2.0 4K अल्ट्रा HD टीवी। बात करें डिस्प्ले की तो इस टीवी के अंदर आपको 8 बिट FRC IPS डीलेट पैनल देखने को मिलता है और इसकी पीक HDR ब्राइटनेस 425 निट्स के अप्रॉक्स आती है। हाइजन के इस टीवी में आपको HDR10, HDR10+, HLG और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू हाइजन ये बेजललेस फ्लोटिंग डिस्प्ले डिज़ाइन के साथ आने वाला टीवी है। बात करें कनेक्टिविटी की तो इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट्स, जिसमें से एक 2.1 EARC पोर्ट है और बाकी के दोनों HDMI 2.0 पोर्ट्स हैं। इसके अलावा 2 USB पोर्ट्स, डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.1 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। कमिंग टू द ऑडियो पार्ट, जो इस टीवी का सबसे बड़ा हाईलाइट है, आपको इस टीवी में ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें JBL के 2 स्पीकर्स फ्रंट साइड में देखने को मिलेंगे और 4 फुल रेंज स्पीकर्स आपको बॉटम साइड में भी देखने को मिलेंगे। टोटल इन 6 स्पीकर्स का टोटल आउटपुट बनता है 102 वॉट्स, जिसे JBL ने बहुत अच्छे से ट्यून कराया है। और वो इतना कि अगर आप इस टीवी को लेते हैं तो आपको अलग से साउंड बार्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और साथ ही साथ इसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। अगर आप डॉल्बी एटमॉस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं कि डॉल्बी एटमॉस की वजह से ज़्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की तो इस टीवी में Android 11 गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ इनबिल्ट क्रोमकास्ट, मीराकास्ट और एप्पल एयरप्ले का भी सपोर्ट मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप अपने एप्पल फ़ोन को भी इस टीवी से कास्ट कर पाएंगे। वारंटी की बात करें तो इसमें 2 इयर्स ऑन कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाती है और यह टीवी 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के साथ आता है। प्राइस की बात करें तो इसका करंट प्राइस है 37,990 रुपीज़ के आसपास।
प्राइसेस चेंज होते रहते हैं और सेल के दौरान तो इन पर भारी डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए इनके लिंक पर जाकर इसका करंट प्राइस चेक कर लें और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे खरीद भी लें। अब आइए बात करते हैं इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले बात करें प्रोज की, तो इस टीवी में आपको कलर्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, पैनल भी बहुत ब्राइट हैं। आप इस टीवी पर HDR10 एंड डॉल्बी विजन कंटेंट भी बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ देख पाएंगे। आपको इस टीवी में HD चैनल की अप स्केलिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अप स्केलिंग का मतलब ये है कि चूँकि यह 4K टीवी है और 4K का रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है, यानी कि 3840x2160। जब आप कम रेजोल्यूशन वाला चैनल जैसे HD 9020x1080 या HD 1280x720 पिक्सल वाले चैनल को इस टीवी पर देखते हैं, तो ये टीवी उस कम रेजोल्यूशन को कितने अच्छे से अप स्केल करके स्क्रीन पर दिखाता है ताकि उसकी बेटर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल सके। कॉन्स की बात करें तो आपको इस टीवी में फार फील्ड माइक्रोफोन नहीं मिलते, लेकिन आप वॉइस असिस्टेंट की कमांड रिमोट कंट्रोल से दे सकते हैं। आपको इस टीवी में HD चैनल की अप स्केलिंग उतनी अच्छी नहीं मिलती। हालांकि ये कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है इस टीवी का, क्योंकि आजकल कोई HD चैनल्स नहीं देखते। अगर आपको ये टीवी पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे जरूर चेक कीजिए। बेस्ट टीवी 55 इंच इन इंडिया 2023 के मेरे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है तोशिबा QLED टीवी। QLED का मतलब होता है क्वांटम LED टीवी। इसमें क्वांटम डॉट्स फिल्टर पैनल के आगे लगाया जाता है, जिसकी वजह से कलर्स थोड़े और ज़्यादा प्यूरीफाई होकर आपको स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं। इस टीवी के अंदर आपको IPS QLED पैनल देखने को मिलता है और इसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 500 निट्स के आसपास। तोशिबा के इस टीवी में आपको HDR10, HDR10+ HLG और डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार या कोई अदर OTT प्लेटफॉर्म देखते हैं तो आपको इस टीवी पर सारे फॉर्मेट्स का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 3 HDMI पोर्ट, जिसमें से एक 2.1 EARC पोर्ट और 2 USB पोर्ट के अलावा बाकी सारे जरूरी पोर्ट्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1 का भी सपोर्ट मिल जाता है। बात करें ऑडियो क्वालिटी की तो इस टीवी में 2.1 चैनल ऑडियो सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके साथ आपको बिल्ट इन सब वूफर भी मिलेगा और ये सभी मिलकर 49 वाट का टोटल आउटपुट बनाते हैं, जो डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं। यकीन मानिए आपको इस टीवी में ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी मिलेगी। बात करें सॉफ्टवेयर सेक्शन की तो आपको इस टीवी में एंड्रॉयड 11, गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको गूगल असिस्टेंट, MEMC, क्रोमकास्ट, मीराकास्ट और एप्पल एयरप्ले का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके वारंटी की बात करें तो 2 ईयर्स कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाती है। ये टीवी 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे आप इस समय खरीद पाएंगे 39,990 रुपीज़ के आसपास। बात करें प्रोज एंड कॉन्स की तो सबसे पहले प्रोज की बात करें तो इस टीवी में शानदार बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है और ये पूरी तरह से मेटल का बना हुआ टीवी है। इसके पैनल पर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करी गई है, जिसकी वजह से इसमें आपको रिफ्लेक्शन बहुत कम देखने को मिलेगा। इसमें आपको फार फील्ड माइक्रोफोन भी मिलते हैं, जिससे आप गूगल असिस्टेंट को बिना रिमोट के भी कमांड कर पाएंगे। इस टीवी की अप स्केलिंग भी अच्छी है और इसमें आपको पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। कॉन्स की बात करें तो इस टीवी के अंदर मोशन ब्लर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं मिलता, क्योंकि यह 60 हर्ट्ज पैनल है, जो इस टीवी के अंदर थोड़ा ज़्यादा हो सकता था। बाकी इस टीवी में सब कुछ शानदार है। तो दोस्तों तोशिबा के इस 55 इंच वाले टीवी को आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आने वाले 55 इंच स्मार्ट टीवी की, तो वो है VU मास्टरपीस ग्लो QLED टीवी। आपको सबसे पहले बता दूं कि इस टीवी में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और ये एक गेमिंग टीवी भी है। VU का यह टीवी IPS QLED पैनल के साथ आता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 600 निट्स के आसपास। यह टीवी HDR10 यानी कि हाई डायनेमिक रेंज, HDR10+ HLG और डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो VU के इस टीवी में 4 HDMI पोर्ट, इसमें से 2 HDMI पोर्ट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं और उसमें से एक HDMI पोर्ट 2.1 EARC पोर्ट है। इस पोर्ट से जब आप अपने गेमिंग कंसोल को कनेक्ट करते हैं तब ऑटो नॉन लेटेंसी मोड और 120 हर्ट्ज VRR का सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिलता है, जिसकी हेल्प से आपको नेक्स्ट लेवल गेमिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा 2 USB पोर्ट के साथ साथ बाकी सारे जरूरी पोर्ट भी टीवी के एक साइड में ही मिल जाते हैं। ऑडियो पार्ट्स की बात करें तो इस टीवी के अंदर आपको 4.1 चैनल ऑडियो सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 4 फुल रेंज स्पीकर्स देखने को मिलेंगे और एक सब वूफर मिलेगा, जिसका टोटल आउटपुट बनता है 100 वॉट और इनमें आपको इतनी कमाल की ऑडियो क्वालिटी मिलेगी कि एक्सटर्नल साउंड बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बात करें सॉफ्टवेयर की तो इस टीवी में आपको एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। इसके अलावा फार फील्ड माइक्रोफोन और क्रोमकास्ट का भी सपोर्ट मिल जाएगा। वारंटी की बात करें तो वीयू की इस टीवी में आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है और ये टीवी 3 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के साथ आता है। प्राइस की बात करें तो इस समय आप इसे खरीद पाएंगे 61,990 रुपीज़ के आसपास। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले प्रोज की बात करें तो इस टीवी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये टीवी मेटल बॉडी के साथ आता है और इसकी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी भी बहुत शानदार है। साथ ही साथ आपको मोशन एनहांसमेंट का भी सपोर्ट मिलता है। कॉन्स की बात करें तो SD और SD चैनल की अप स्केलिंग इस टीवी की बिल्कुल भी अप टू दी मार्क नहीं है। इस टीवी के साथ आपको एप्पल एयरप्ले का भी सपोर्ट नहीं मिलता। हालांकि आप थर्ड पार्टी ऐप से अपने एप्पल फ़ोन को इस टीवी से कास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीयू की तरफ से ये एक अच्छा टीवी है, आप इसे खरीद सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे इस लिस्ट में आने वाले दूसरे नंबर की 55 इंच की बेस्ट टीवी की। तो वो है सोनी ब्राविया 80K टीवी। इस टीवी के अंदर आपको 8 बिट FRC IPS DLED पैनल देखने को मिलता है और इसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 530 नीट्स के आसपास। सोनी की इस टीवी में आपको HDR10 HLG और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। कमाल की बात यह है कि इस टीवी में आपको ऑब्जेक्ट बेस्ड HDR फीचर मिलता है और उसमें होता यह है कि यदि एक सीन में 10 से 12 अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट हैं तो उन अलग कलर्स के ऑब्जेक्ट का डिफरेंट तरीके से कॉन्ट्रास्ट मैनेज किया जाता है और उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड HDR, जिससे आपको बेस्ट HDR परफॉर्मेंस मिलता है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस टीवी के साथ आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, इसमें से एक 2.1 ERC पोर्ट है जो ऑटो लो लेटेंसी मोड को भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ 2 USB पोर्ट है और बाकी ज़रूरी कनेक्टिविटी ऑप्शन भी इस टीवी में मिल जाते हैं। इसके साथ ही ये टीवी डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ भी आता है। बात करें ऑडियो क्वालिटी की तो इस टीवी में आपको 20 वॉट्स के स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, जिससे आप एवरेज ऑडियो क्वालिटी की उम्मीद कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको अलग से साउंड बार लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की तो इस टीवी के साथ आपको एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट और एप्पल एयरप्ले का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। वारंटी की बात करें तो सोनी की इस टीवी में आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है और इसे आप इस समय खरीद पाएंगे 73,990 रुपीज़ के आसपास। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले प्रोज की बात करें तो सोनी के इस टीवी में चाहे SD चैनल हो या SD चैनल हो, बेस्ट अप स्कैनिंग देखने को मिलती है। इस टीवी के अंदर आपको कमाल के पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट नेचुरल कलर देखने को मिलेंगे और इसके साथ मोशन फ्लो फीचर भी देखने को मिलेगा, जिससे स्पोर्ट्स या एक्शन सीन देखते समय किसी भी समय मोशन ब्लर की शिकायत नहीं मिलेगी। अगर कॉन्स की बात करें तो इस टीवी का पैनल रिफ्लेक्टिव है। अगर इस टीवी के ठीक सामने से लाइट आती है तो उसे ये टीवी रिफ्लेक्ट करता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। हालांकि आप इसे ओवरकम कर सकते हैं। टीवी के सामने वाली लाइट बंद कर दीजिए, फिर इस टीवी के साथ आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, सोनी की तरफ से ये एक अच्छा टीवी है, आप इसे खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे इस लिस्ट में आने वाली नंबर 1 55 इंच की टीवी की। तो वो है LG A2 OLED टीवी। इस टीवी में आपको 60 हर्ट्ज का OLED पैनल देखने को मिलता है और इसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 525 नीट्स के आसपास। LG के इस टीवी के अंदर AI ब्राइटनेस भी दिया गया है और आपको इस पैनल में HDR10 Pro, HLG और डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट देखने को मिलेगा। LG के इस टीवी में अल्फा 7 जनरेशन 5 पिक्चर प्रोसेसर का यूज़ किया गया है। इसकी वजह से आपको एब्सोल्यूट नेचुरल कलर प्रोफाइल इस टीवी में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस टीवी में आपको एक्टिव HDR और HDR डायनेमिक टोन मैपिंग भी देखने को मिलती है, जो सीन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कलर के अकॉर्डिंग टोन को मैप करती है। बात करें कनेक्टिविटी ऑप्शन की तो आपको इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक 2.1 ERC पोर्ट है। इसके अलावा 2 USB पोर्ट, ब्लूटूथ और बाकी सभी ज़रूरी कनेक्टिविटी ऑप्शन भी इस टीवी में मिल जाते हैं। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो 20 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स इस टीवी में आपको देखने को मिल जाते हैं, जो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। LG के अनुसार ये स्पीकर्स 5.1.2 वर्चुअल ऑडियो मिक्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप इस बात पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, आपको इस टीवी में एवरेज ऑडियो क्वालिटी ही मिलेगी। सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको इस टीवी में वेब ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि एक लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट और एप्पल एयरप्ले का भी सपोर्ट इस टीवी में आपको देखने को मिल जाएगा। LG के इस टीवी पर आपको मिलता है 1 ईयर की वारंटी एंड 1 ईयर एडिशनल वारंटी ऑन पैनल और आप इसे इस समय खरीद पाएंगे 1,04,000 रुपीज़ के आसपास। बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स की तो ये एक शानदार टीवी है। इसमें आपको
कमाल की पिक्चर क्वालिटी मिलती है, एब्सोल्यूट नेचुरल कलर मिलते हैं, ट्रू ब्लैक्स मिलते हैं और शानदार HDR परफॉर्मेंस मिलती है। कॉन्स की बात करें तो इस टीवी के साथ आपको एवरेज ऑडियो क्वालिटी मिलती है। तो यदि आपको पिक्चर के साथ साथ साउंड में भी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको अलग से साउंड बार लगाने की ज़रूरत होगी। अगर आप सिर्फ सेटअप बॉक्स लगाकर कंटेंट देखते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इतनी महंगी टीवी लेनी नहीं चाहिए, लेकिन बजट और डिसीजन आपका है। मैंने सारे टीवी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से इन्हें खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे टॉप 5 बेस्ट 55 इंच स्मार्ट टीवी इन इंडिया 2023 की लिस्ट। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।